और मैं हमेशा बोलता हूँ कि हारा वो है जो लड़ा नहीं, जो लड़ा है वो हारा नहीं। तो हेलो स्टूडेंट्स, नीट 2021 12 सितंबर को होने वाला है और आप सब लोग पूरी तैयारी के साथ इस एग्ज़ाम में लगे हुए हैं और आई प्रे टू गॉड कि आप सबको सक्सेस मिले। और मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको ये लड़ाई लड़नी है, बिकॉज आपको ये नहीं सोचना है कि आप किस लेवल पर है, आपको ये सोचना है कि मैं ये लड़ाई मुझे लड़नी है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि हारा वो है जो लड़ा नहीं, जो लड़ा है वो हारा नहीं। तो आपकी लड़ाई जारी रहनी चाहिए, चाहे आप किसी भी लेवल पर हो। अब कुछ बातें जो मैं आपको रोज़ बता रहा हूँ, नीट 2021 12 सितंबर के पहले जो आपको 15 दिन में करना है, और यही 15 दिन आपके पास है। और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं इन 15 दिनों में आपको अलग तरह से गाइड करूँगा, क्योंकि पढ़ाई का काम आप सब कर रहे हैं। तैयारी, टेस्ट, प्रॉब्लम्स, ये सब आपने साल भर किया है, किसी ने 2 साल किया है, कोई 4 महीने से कर रहा है। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको इसके साथ में जो 30-40% चीज़ें हैं जो सपोर्ट करती हैं नीट में आपके सक्सेस को कंफर्म करती है, उनमें से कुछ बातें मैं आपको जो है वो रोज़ बता रहा हूँ, उसको आप थोड़ा सा देख के फॉलो करेंगे। इसीलिए ये वीडियो बहुत बड़े नहीं बना रहे हैं, बहुत छोटे से वीडियो गाइडेंस के बना रहे हैं, जिसमें आप जब भी रिलैक्स हो, जब भी आपको टाइम मिले, आपने देख लिया और न केवल देखना है बल्कि उसको फॉलो करना है। तो आज जो हम बात कर रहे हैं वो इन 15 डेज में आपकी फूड हैबिट्स की है। फूड हैबिट्स प्रॉपर होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये आपके जो तैयारी है और जो रिटेंशन है नॉलेज का, उसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगी। क्लियर? आपके पास चॉइस है कि आप यहाँ से सुन के और यहाँ से निकाल सकते हैं, लेकिन दूसरी चॉइस ये भी है कि यहाँ से सुन के आप दिमाग में या दिल में इन बातों को रख सकते हैं। तो केवल बस इन छोटे छोटे वीडियो को आप 5 मिनट के वीडियो को अच्छी तरह से देखिए और इनको करने की कोशिश करिए। करना भी, मैं ऐसा कोई भी चीज़ नहीं बता रहा हूँ जिसमें आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़े। मैं वही बता रहा हूँ जो आप जो कर रहे हो उसको थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन कर लीजिए। और उसमें आज फूड हैबिट्स की बात करेंगे, क्योंकि इस समय अगर आपका खान पान बढ़िया नहीं रहा और इस समय वो खान पान आपने रेगुलरली ढंग से नहीं शेड्यूल किया, तो आपको एग्ज़ाम वाले दिन तक आते आते प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाएगी। देखिए क्यों, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो एंजाइटी का लेवल बहुत ज़्यादा है, और उस बच्चे की एंजाइटी बहुत ज़्यादा है जिस बच्चे ने 2 साल से इस एग्ज़ाम की तैयारी की, इसलिए उसके लिए इम्पोर्टेंट बात ज़्यादा हो गई। शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, शरीर में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है, शरीर में ड्राइनेस ज़्यादा हो जाती है, दिमाग में टेंशन ज़्यादा हो जाती है। और एंजाइटी के कारण मैं कई अभी डॉक्टर्स के पास ऐसे बच्चों की जाने की प्रवृत्ति ज़्यादा हो गई है जिन लोगों को न फीवर है, न कोई किसी तरह की और बीमारी है, लेकिन उनको एक बीमारी हो रही है, मेरा सर में दर्द हो रहा है, मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे हेडेक हो रहा है। तो आप लोगों के साथ इतनी अच्छी तैयारी के बाद में ऐसा कुछ नहीं हो जिससे आप एग्ज़ाम के दिन तक आते आते आप परेशान हो जाएं। तो आपको फूड हैबिट्स को आपको सुधारना है। बहुत कम चीज़ें बता रहा हूँ। नंबर 1, लिक्विड, वेरी इंपॉर्टेंट। लिक्विड में भी पानी, एटलीस्ट 5 से 6 लीटर पानी आपको रोज पीना है। ये सुनना ही नहीं है, करना है आपको, क्योंकि बॉडी में जब एंजाइटी का लेवल बहुत बढ़ जाता है तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, बॉडी में वाटर का लेवल कम हो जाता है, बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है, और बॉडी के अंदर आपको ऐसा फील होता है, आंखें ड्राई लगती है, आपको लगता है मेरी स्किन ड्राई लगती है, आपको बॉडी ऐसा लगता है अंदर से गर्मी हो रही है। पानी 5 से 6 लीटर पीजिए, थोड़ा थोड़ा करके पीजिए। इनफैक्ट आप जब पढ़ाई कर रहे हैं तो भी ग्लास ऑफ वाटर आपके पास में पड़ा रहना चाहिए। ठंडा पानी आराम से पीते जाइए।
क्लियर 5 से 6 लीटर जूस लीजिए, लिक्विड फॉर्म में ले लीजिए आप। ओके, फ्रूट्स को भी खाते रहिए। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि लिक्विड का लेवल आपको बढ़ाना है और उसमें वाटर सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, मिल्क आपको अच्छा लगता है नहीं लगता है, लेकिन मिल्क एक अलग तरह की एनर्जी देता है आपको, वो जरूर आप मॉर्निंग और इवनिंग में लीजिए। अगर थोड़ा सा एसिडिटी हो रहा है तो ठंडा मिल्क ले लीजिए, फ्रिज में मिल्क को रख दीजिए, उसमें आप चॉकलेट पाउडर मिला दीजिए, उसमें आप कोई कॉफ़ी थोड़ी सी डाल दीजिए बहुत कम अमाउंट में, उसमें आप प्रोटीन एक्स डाल दीजिए, उसमें किसी भी फ्लेवर के आप चॉकलेट पाउडर को डाल दीजिए। डेफिनेटली उसको कैसा भी टेस्टी करके मिल्क जरूर 1-2 ग्लास पर डे आप लेना चालू करिए। ये चीजें आप करेंगे तो आपका माइंड बिल्कुल चीजों को रिटेन जिसने किया हुआ है आज तक उसको कंटिन्यू रिटेंशन आपका हो जाएगा और एग्जाम वाले दिन सिस्टमेटिक तरीके से आप सब चीजों को कर पाएंगे। नेक्स्ट, जंक फूड बिल्कुल बंद कर दीजिए। डोसा, इडली, पिज्जा, बर्गर, मार्केट का जो भी कुछ है कसम खा लीजिए 15 दिनों में बंद कर दीजिए। देखिए बहुत से बच्चों की आदत होती है और पेरेंट्स भी गलती करते हैं, अच्छा ये बहुत पढ़ाई कर रही है पिज्जा का ऑर्डर कर दो, आजकल तो डोमिनोज को कर दो, है ना, क्या जाता है, कर लीजिए मैकडी को कर दो। बट वो आपके बॉडी के अंदर, कीप इन माइंड, आपके बॉडी के एनर्जी लेवल को कम कर देंगे और कहीं कोई चीज गड़बड़ हो गई तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाएगा, 2 दिन बिगड़ जाएंगे, सिर में पेन हो जाएगा, आप लगेंगे पढ़ाई के कारण हो रहा है, जबकि ये सिंपल सी प्रॉब्लम थी। तो जंक फूड बिल्कुल बंद, नॉट अलाउड। जो घर का हेल्दी फूड है माँ के हाथ का उसको खाइए, चपाती, रोटी, चावल, जो आपको अच्छा लगता है खाइए, पर माँ के हाथ का खाइए। क्लियर, जो घर का सबसे हेल्दी फूड होता है, आशीर्वाद भी मिलेगा आपको। खाने को एक साथ नहीं खा के टुकड़ों में खाइए। जैसे एक ही बार में बैठे और आपने जितना भरना था पेट में भर लिया, उसकी बजाय टुकड़ों में खाइए, रख दीजिए ना टेबल, आप पढ़ रहे हैं, कहीं उठने की जरूरत भी नहीं है। राय चावल खा लिए, आपने चपाती खा ली, कुछ मम्मी ने अच्छी चीज बनाई है वो खा ली, बट एटलीस्ट टुकड़ों में आप खाते रहिए। पढ़ने वाले, मैं जब बच्चा था मुझे पढ़ते पढ़ते बहुत भूख लगती थी तो रात को 11 बजे भी खा लेता था मैं। क्लियर। एक और मैं बताता हूँ, चॉकलेट, अगर आपको दूध का शौक नहीं है तो डार्क ब्राउन चॉकलेट, डेयरी मिल्क आती है, किटकेट आती है, ये चॉकलेट बच्चों को अपने पास में एक्लेयर आती है, रखनी चाहिए, जल्दी से मुंह में डाल दिया, उसका एक सेलाइवा के साथ में कॉम्बिनेशन होता है जो आपको एनर्जी देता है। तो अगर मिल्क पसंद नहीं है तो कम से कम अमूल की, डेयरी मिल्क की, ये सब चीजें आप खाइए। तो चॉकलेट भी आपको क्विक एनर्जी आपको देती है। क्लियर। मैं भी जब बहुत ट्रेवलिंग करता हूँ या कभी काम में हूँ, खाना नहीं खा पा रहा हूँ, तो अमूल डेयरी मिल्क का या डार्क ब्राउन चॉकलेट कुछ भी थोड़ी सी ले लेते हैं, वो आपको एक एनर्जी देती है और आपके जो गले के अंदर कुछ प्रॉब्लम भी है तो उसको खाने से और कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वो ड्राईनेस भी खत्म हो जाती है। तो फूड हैबिट्स को बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने नटशेल में आपको बताया, लिक्विड की क्वांटिटी ज़्यादा है, डार्क ब्राउन कलर चॉकलेट आप ले सकते हैं, मिल्क को जरूर लेना चाहिए, नो जंक फूड, खानों को टुकड़ों में खाइए, पार्ट में। रात का डिनर थोड़ा सा जल्दी कर दीजिए, क्योंकि कई बच्चों की अलग अलग आदत है। कुछ बच्चों की आदत है कि रात को ज़्यादा पढ़ते हैं, कुछ बच्चों की आदत है सुबह उठ के पढ़ते हैं, जो भी है। पर अगर आप खाने की क्वांटिटी कम रखेंगे तो आपको आलस नहीं आएगा। ठीक है, मैं प्रैक्टिकली एक एग्जांपल बताता हूँ। अगर दिन का खाना हेवी कर दिया तो आपको नींद आएगी, रात का डिनर ज़्यादा कर लिया तो नींद आएगी ही। तो अगर रात का खाना 6-7 बजे आप कर लें और अगर आप लोग 4 चपाती खाते हैं तो 2 चपाती खाइए। ये छोटे छोटे फंडे मैंने आपको दिए हैं फूड हैबिट्स के, जो आप बड़े आसानी से कर सकते हैं, और अगर इनको आप फॉलो करेंगे तो यकीन मानिए इन 15 दिनों में आपका एनर्जी लेवल भी मेंटेन रहेगा, आपका सर में भी दर्द नहीं होगा, ऐसा नहीं कि माइग्रेन वगैरह कुछ भी नहीं होगा, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम भी प्रॉपर रहेगी आपकी, नहीं होगी आपको, और आप अच्छी तरह से इस एग्जाम के दिन तक